नमस्कार साथियों, ब्रजवासी शो में आपका सादर स्वागत है और सभी दर्शकों को सुंदर सिंह का प्रणाम। दोस्तों, आज वीरों की धरती राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक इतना अच्छा काम हुआ है कि इन तिलचट्टों की ऐसी कुटाई हुई है दोस्तों, ऐसी कुटाई हुई है कि पूछो मत। मज़ा आ गया पूरे देश के राष्ट्रवादी लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने अति कर रखी है। अति यानी कि जो पानी है वो सिर से ऊपर बहना शुरू हो गया है। इन अराजकतावादी लोगों ने दोस्तों क्या स्टार्ट कर दिया है कि गांव के स्कूलों में जा जाकर वहाँ के शिक्षकों को धमका रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल को धमका रहे हैं, वहाँ काम करने वाले जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनको धमका रहे हैं और बच्चों को धमकी दे रहे हैं कि हमारी बात मानो, हमारे हिसाब से रील बनाने का प्रयास कर रहे हैं स्कूलों में जा जाकर। ये कौन सी राजनीति है? खेलने का प्रयास कर रहे हैं इस देश में। इस देश की सारी व्यवस्थाओं को चौपट करना चाह रहे हो। स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं दोस्तों, उन बच्चों के कंधों पर रख के अपनी राजनीति करना चाहते। अरे इतना ही राजनीति करने का शौक है, मैदान में आ, इलेक्शन कमीशन के पास जाके अपनी पार्टी बना, या फिर तेरा राजनीतिक जो बाप है दिल्ली का राजा फर्जीवाल जिसने शीश महल बनाया था उसकी पार्टी में चला जा। है तो तुम उसी के ब्रांच, तुम उस फर्जीवाल की ही ब्रांच हो, सारे के सारे तिलचट्टो फर्जीवाल की ही ब्रांच हो तुम लोग। और तुम लोगों को ये अच्छे से ध्यान रख लेना, आज जयपुर के एक ग्रामीणों ने इतना बेहतरीन काम किया। मैं तो ये कह रहा हूँ इनकी और जम के कुटाई करनी चाहिए थी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और देखो ये हैं कितने दोस्तों निर्लज्ज, कितने लोग हैं ये कि जब गांव के जो लोग वहाँ पर इनका विरोध करने के लिए जब आ रहे थे तो 2 महिलाओं को आगे कर दिया। अरे कायरो, गांव के विरोध का सामना खुद करने के लिए तैयार नहीं हो सकते थे? इतनी कायरता, इतनी डरपोक कि महिलाओं को आगे करके उस विरोध प्रदर्शन का सामना करना चाह रहे थे तुम लोग। नहीं, ये किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है इस देश में, क्योंकि ये देश संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों पर चलने वाला देश है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के द्वारा अराजकता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और मैं तो इस देश के जितने भी लोग हैं, इन लोगों का नकाब अब उतर चुका है और इन्हें अच्छे से पहचान लो। और अच्छे से पहचानने के बाद में ये लोग आपको जहाँ कहीं भी नज़र आएँ, जयपुर में इनका जो हाल हुआ है उससे डबल तरीके से इनका स्वागत करना है। अब देश की जनता और देश के युवा अभी अच्छे से समझ रहे हैं कि इन लोगों के पीछे कौन सी ताकत हैं। इन लोगों के पीछे देश को अराजकतावादी माहौल में धकेलने के लिए काफ़ी मुद्दतों के बाद, काफ़ी समय के बाद दोस्तों इस देश में एक स्थायी और विकास को महत्व देने वाली सरकार आई है। तो ये यहाँ की राजनीतिक पार्टियों की बात छोड़ो, आप पूरा ग्लोबल वर्ल्ड इस बात को लेकर बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि भारत देश विकास करे, क्योंकि भारत देश सबसे बड़ा एक कंज्यूमर है। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत अधिक है और कुछ आंकड़े तो ऐसे आ रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन ने चीन की पॉपुलेशन को भी पीछे छोड़ दिया। लगभग 140 या 45 का आंकड़ा आप लेकर चलिए। जिस देश में 145 करोड़ की पॉपुलेशन हो तो आप सोचिए वो कितना बड़ा मार्केट होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए। तो ये जितने भी विदेशी कंपनियां हैं, जितने भी विदेशी ताकतें हैं, जितने भी विदेशी देश हैं, इस देश में ऐसी मुखौटे वाली या उनकी नीतियों के आधार पर चलने वाली गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश्ड करना चाहते हैं। तो ये उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। जॉर्ज सोरोस ले लो, डीप स्टेट ले लो, और यहाँ पर उनके एजेंट बने हुए बैठे हैं जिन्हें
अंतर्राष्ट्रीय नेशनल अच्छे अच्छे अवार्डों से दे के उनकी प्रसिद्धि बनाई गई, पब्लिक के बीच में उनके फेस को चमकाया गया, और वो यहाँ पर इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तो कौन नहीं जान रहा है इसको, पूरा देश जानता है, पूरा देश इन लोगों की सच्चाई से वाकिफ़ है दोस्तों। और आपको भी दर्शकों समझना होगा कि इन लोगों से सावधान रहें। इन लोगों की रीलबाजी के चक्कर में आप अपना फ्यूचर बर्बाद ना करें। लेकिन धन्य हो, मैं जयपुर की जनता को बार बार सलूट करूंगा, उन गांव वालों को, कि इनके साथ में और भी अच्छे तरीके से इनका स्वागत अगर आप कर सकते थे तो आपको करना चाहिए था। लेकिन चलो, जैसा भी आपने किया, ये आपने एक शुरुआत कर दी है। अब ये तिलचट्टे जहाँ जहाँ भी जाएंगे, जिस जिस गांव में जाएंगे, तो इनका इलाज इस देश की राष्ट्रवादी जनता इसी प्रकार से करेगी दोस्तों। और आप लोग भी इस मुहिम को, इस खबर को प्रसारित करें, और इनकी जो वास्तविकता है, इनकी जो हकीकत है, वो देश की जनता के सामने रखने का प्रयास करें, और अपना एफर्ट भी आप लगाएं। क्योंकि इस प्रकार की हमारे भारत देश में ये एक संविधान के हिसाब से चलने वाला, कानून के हिसाब से चलने वाला देश है। अगर मान के चलिए किसी भी विद्यालय की आपको व्यवस्था को सुधार करना है, तो सबसे पहले उस विद्यालय के आपको प्रधानाचार्य से मिलना होता है। उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिलने के बाद में उस गांव का जो सरपंच होता है, मुखिया होता है, उनको आपको मिलना होता है, तब जाके व्यवस्था की बात होती है। ये कैसी गुंडागर्दी अराजकता के स्कूलों में जा के आप शिक्षकों को और प्रधानाध्यापक को, प्रिंसिपल को धमका रहे हो? ये नहीं चलेगा। आज के बाद किसी भी गांव में जाके ये इस प्रकार की उग्रवादीपन वाली हरकत करें, अराजकतावादी हरकत करें दोस्तों, तो इनका इसी प्रकार से स्वागत किया जाए। और देश की जनता इन्हें भली भांति समझ चुकी है, और इनका यही हाल होगा। बस आज एक छोटी से संवाद में यही दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। इनका जो स्वागत हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छा हुआ है। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।